अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ साथ में मिलके अरबी ग्रामर की तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक टॉपिक को यहाँ अच्छे से और आसान तरीके से डिस्कस करें। किसी भी ज़ुबान को जानने के लिए उससे पहले हमें उसकी हरफुल हिज्जा जानना ज़रूरी होता है। आज का हमारा टॉपिक है हरफुल हिज्जा। चलिए चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपने सेशन की ओर। काल रब्बिश रहले सदरे वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ, तो हमारा टॉपिक है हरफुल हिज्जा। इसमें क्या होता है, जिस हरूफ के आखिर में ए की आवाज़ सुनाई दे उसको हम ए ना पढ़कर आ की आवाज़ निकालने होते हैं। जैसे यहाँ अलिफ़ के बाद में हमें कोई भी ए की साउंड नहीं आ रही है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ देंगे अलिफ़। अब ये है बे, तो बे लास्ट में ए की साउंड है ना, तो हम ए की आवाज़ ना निकाल कर आ की आवाज़ निकाल रहे होंगे। अब इसी तरह ये है ते, तो इसके भी आखिर में ए की प्रोनाउंसिएशन हमें सुनने को मिली, तो हम यहाँ पर भी ते ना पढ़कर ता पढ़ेंगे। से, सा, जीम, हे, हा, खे, खा, दाल, जाल, रे, रा, जे, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, त्वा, जोए, ज्वा, आयन, गैन, फे, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हा, ये, या। इनकी जो तादाद होती है 28 होती है ना, ये 28 होती है। और ये जो है दो तरह के होते हैं, दो किस्में होती हैं इनकी। एक होती है कमरी हरूफ और एक होती है शमसी हरूफ। ये शमसी हरूफ, ठीक है। कमरी हरूफ क्या होते हैं, कमरी हरूफ कौन कौन से हैं ये चीज़ देख लेते हैं। है, जिसको हम हा पढ़ रहे थे, ठीक है। काफ, 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 अलिफ, खे, जिसको हम खा पढ़ रहे थे। वाव, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या। तो इन सभी हरूफों को मिलाकर जो है एक सेंटेंस बना दिया है। देखिए, ये हक का खौफ अजब गम है, मतलब ये हरूफ जो हरूफ इसमें आ रहे हैं वही हरूफ ये नीचे भी हैं, ठीक है। इन हरूफ का एक सेंटेंस बना दिया, क्योंकि हरूफ याद करने में दिक्कत होती, भूल भी जाते, और ये सेंटेंस जो है आसानी से याद भी हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये सेंटेंस लिख दिया है आसानी के लिए, आप सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, हरूफ को याद करने में दिक्कत होगी। अब हम देख लेते हैं, शमसी हरूफ भी 14 होते हैं और ये भी 14 होते हैं। कमरी हरूफ भी, कमरी हरूफ तो ये लिख लिए हैं हमने, ठीक है। बाकी जो हरूफ बचे हैं, बाकी जो हरूफ हैं वो सारे शमसी हरूफ हैं, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं हम कि जहाँ पर शमसी हरूफ होता है वहाँ का अलीफ पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि मारफा नकरा से मारफा बनाने के लिए हम अलिफ लाम दाखिल कर देना हरूफ से पहले, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेंगे हम। देखिए, अब जैसे हमारा हरूफ था जब्बार, ठीक है। ये नाम होता है, अल्लाह पाक का नाम है ये जब्बार। अब हमने इसको मारफा बनाने के लिए अलिफ और लाम जो है हमने यहाँ पर दाखिल किया। अब यहाँ देखते हैं हम, हमारा जो वर्ड था जब्बार था। अब जीम जो है हक का खौफ अजब गम है, यहाँ पर है जीम है, तो ये जीम है। तो ये वाली जो लाम है जहाँ पर हक का खौफ अजब गम होता है, तो उससे पहले जो लाम होती है ना, नकरा से मारफा बनाने के लिए जो हमज़तुल वस्ल की लाम होती है, तो उस लाम को हम पढ़ते हैं, वो लाम साइलेंट नहीं रहती। जैसे अल जब्बार है ना, ये पढ़ने में आ रही ना ये वाली लाम, अल जब्बार। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं शमसी हरूफ का एग्ज़ाम्पल। अभी यहाँ पर देखिए कमरी हरूफ तो है नहीं, ये कमरी हरूफ में ये है ही नहीं, रा है ही नहीं। अब ये रजूलू हमारा वर्ड है, ठीक है। रजूलू जो है हमारा लफ्ज हुआ। अब ये रे जो है ये है हमारा शमसी हरूफ, है ना। अब इसके साथ ये अलिफ भी है और ये अलिफ है और ये लाम है। तो अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा लाम साइलेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ साइलेंट हो रहा है हमारा लाम, यहाँ साइलेंट हो रहा है। फिर क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने वर्ड के पहले, हम अपने हरूफ के सबसे पहले वाले वर्ड पर, पहले वाले लफ्ज़ पर जो है तस्दीद डालेंगे, और तस्दीद डालने के बाद में जो ये हमारा अलिफ है उस तस्दीद वाले
हरूफ से हम मिलाएंगे, ठीक है। इस वाले लफ्ज़ को इससे मिलाएंगे, इसको अलिफ को इस वाले लफ्ज़ से मिलाना है, मतलब ये लाम जो है साइलेंट कर देंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? अर्रजूलू, ठीक है। हमारा जो वर्ड है अर्रजूलू। अब हम इसको अल रजूलू तो नहीं पढ़ सकते थे ना, जैसे अगर देखा जाए तो लाम अगर साइलेंट ना करें तो अल रजूलू हो जाएगा। तो अल रजूलू पढ़ने में जो है फ़्लो ख़राब हो रहा है, कोई भी ज़ुबान हो फ़्लो चाहती है। अब हमें यहाँ पर फ़्लो ख़राब करना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लाम को जो है साइलेंट करेंगे, अलिफ को रे से मिलाएंगे, अल रजूलू पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर तो हक़ का खौफ अजब गम है भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? अलिफ साइलेंट हो रहा है, लाम जो है पढ़ा जा रहा है। अभी हमज़तुल वस्ल जो है पढ़ा जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी जो हो रहा है कि फ़्लो ख़राब हो रहा है। अब हमें फ़्लो ख़राब नहीं करना है, जैसे ये पढ़ना चाहिए था ज़ालिका अल किताबु, है ना। ज़ालिका अल किताबु पढ़ने में फ़्लो ख़राब हो रहा है। अब फ़्लो हमें नहीं ख़राब करना है, तो हम क्या करेंगे? अलिफ को साइलेंट करेंगे, लाम पर जो है हमारी जज़म पहले से पड़ी हुई ही है, तो हम क्या करेंगे? ज़ालिकल किताबु पढ़ेंगे, ठीक है। ज़ालिकल किताबु। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो एक एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।